अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। अपने साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। एक गांव में एक नाई अपने पत्नी के साथ रहता था। नाई दिन भर में जितना कमाई करता उसी में खुश रहता, ना तो ज़्यादा लालच करता ना ज़्यादा लोभ करता। जो भी कमाता अपने महादेव की दया समझकर खुश रहता। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहता क्योंकि उनके मन में संतुष्टि था। वो कभी भी अपने से अमीर को देखकर नहीं जलता, नहीं चिढ़ता कि उन्हें इतना धन क्यों है, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। वो कभी भी अपने कर्म पे रोता नहीं, हाँ मेहनत करता था। उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, उनका ये संतुष्ट विचार भाव देखकर उस राज्य के राजा उन्हें अपने पास बुलाया और बोला, भाई तुम हमारे महल में आके हमारा भी हजाम कर दिया करो। अब नाई बहुत खुश था। नित्य प्रतिदिन राजा के दरबार में जाता और राजा साहब का हजाम करता और राजा साहब बदले में उन्हें एक सोने का सिक्का देता। अब उनका घर पहले से भी ज़्यादा अच्छे से चलने लगा। ओ नाई सोचने लगा, सब हमारे महादेव शिव गुरु की दया से हो रहा है। इतनी तरक्की जो हमें मिला महादेव की दया से मिला। और पहले से ज़्यादा खुशहाल रहने लगे, लोगों की सहायता करने लगे, लोगों की मदद करने लगे। जो भी इच्छा होता खाते पीते बिल्कुल आराम से रहने लगे। कोई भी उनके दरबार में गरीब आ जाता उन्हें दान कर देता। आस पड़ोस के लोग कोई उन्हें दिख जाता कि निसहाय है तो उनकी मदद कर देता। एक दिन शाम को वो राजा के दरबार से आ रहे थे तो उन्हें एक अक्ष मिला। एक मतलब राक्षस यानी देवता बोले जाता है उसको। तो उन्होंने बोला, ए नाई, मैं तुम्हें 7 घड़े देता हूँ सोने का, तुम उसे लोगे? नाई तो पहले डर गया, तो फिर उनके मन में लालच आ गया कि 7 घड़े वो भी सोने के भरे हुए। उन्होंने बोला, हाँ मैं लूँगा। तो वही यक्ष ने उन्हें 7 घड़े दिए। नाई बोला कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर जाने से पहले ये 7 घड़े तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। और हुआ भी ऐसे। नाई को घर पहुंचने से पहले वो 7 घड़े नाई के घर पहुंच गए। जब नाई ने देखा कि 6 घड़े पूरा सोने के सिक्के से भरे हैं लेकिन 7वां घड़ा थोड़ा खाली है, नाई बहुत परेशान। भैया ये घड़ा इतना खाली क्यों है, इससे भी भरना चाहिए। अब वो अपने पत्नी से कहने लगा कि जो भी हम राजा के दरबार में जाते हैं, काम करते हैं, जो हमें मजदूरी मिलता है, वही सिक्के से ये 7वां घड़ा बहुत जल्द भर देंगे। अब नाई नित्य दिन राजा के दरबार में जाता, उनका हजामत करने, और जो भी उन्हें मिलता उस घड़े में डालता। एक कम से कम डालते जाए लेकिन वो घड़ा भरे ना। अब नाई पहले से ज़्यादा कंजूसी करने लगा, खर्चा भी कम करने लगा। कोई उनके द्वार पे आ जाता साधु महात्मा, उन्हें भीख भी नहीं देने लगा, उन पे गुस्सा भी करने लगा। हराम के मांगने आ जाते, वो कमा के नहीं खा सकते। यानी कि उनका विचार स्वभाव बदल गया क्योंकि उन्हें चाहत लोभ आ गया कि मुझे ये 7वां घड़ा को बढ़ना है। अरे भाई, तुम्हारे पास जो पहले का 6 घड़े हैं उसका खाओ पियो यूज करो, आनंद जीवन बिताओ, ये 7वें घड़े के पीछे क्यों पड़े हो? यही होता है लालच। अब राजा देखा कि नाई पहले इतना संतुष्ट रहता था, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता था, ये हमेशा उदास क्यों रहता है, ये चिड़चिड़ापन क्यों रहता है? तो राजा ने उस नाई से बोला कि तुम इतना उदास चिड़चिड़ापन क्यों रहते हो, क्या बात है? तो नाई बोला, राजन मुझे एक सिक्का मिलता है, बताइए इससे हमारा क्या गुजारा होगा? तो राजा ने बोला, ठीक है, अब से मैं तुम्हें 2 सिक्के दिया करूँगा सोने की। नाई फिर भी खुश नहीं हुआ।
फिर भी उनके अंदर मतलब चिड़चिड़ापन था, क्योंकि वो घड़ा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो एक दिन राजा ने उस नाई से बोला, कहीं तुम्हें वो यक्ष का सात घड़ा तो नहीं मिल गया? अब नाई चौंक गया कि राजा को कैसे पता। बोला, हाँ राजा। तो नाई ने सारा कहानी बताया। तो राजा बोला, तुरंत जाओ उस सातों घड़े को उस यक्ष के पास लौटा दो, क्योंकि वो सातवां घड़ा कभी नहीं भरेगा। वो घड़ा लालच का है, लोभ का है, और लालच लोभ कभी समाप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब तुम्हारे मन में संतुष्टि है तब तुम खुशहाल हो। अगर तुम्हारे मन में लालच जग जाए फिर तुम्हारा जिंदगी बिल्कुल नरक हो जाएगा। देखो ना, तुम्हारे पास 6 घड़े पहले से भरे हुए हैं सोने का, तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो और तुम 7वें घड़े के पीछे पड़े हो। इसलिए वो सातों घड़े को उस यक्ष को दे आओ। और नाई ने ऐसा ही किया। वो सातों घड़े को उस यक्ष को दे आया और उस दिन से नाई बिल्कुल खुशहाल रहने लगा और अपनी पिछली बातों को याद करने लगा कि हमारे पास जो भी आता था मांगने के लिए मैं उसे कितना अनादर करता था, और नाई बहुत पछता रहा था। यही होती है लालच की भूख। तो लालच पे कंट्रोल करें। हाँ, इंसान है, लालच तो हर किसी के पास होता है, लेकिन एक है ना, एक सीमा होता है। इतना भी लालच मत करो कि अपने आप को ही बर्बाद कर दो, है ना। आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम।